तो आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज एस क्लासन की लिखी हुई बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबलियन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, जो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने में। वेल्थ यानी दौलत को आपको क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, जिससे आप एक वेल्दी लाइफ जी पाओगे। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ईजी है अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द रिचेस्ट मैन इन द बेबलियन, स्टोरी ऑफ अर्कड एंड हिज फ्रेंड्स। ओल्ड बेबलियन में अर्कड नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो बेबलियन का रिचेस्ट पर्सन था। वो इतना अमीर था कि वो अपने पैसे को कितना भी खर्च कर ले, उसकी दौलत हमेशा हर साल बढ़ती जाती थी। अर्कड इतना अमीर था। और दूसरी तरफ उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो अर्कड से डबल मेहनत करते थे, तो भी वो अर्कड जितना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अर्कड के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अर्कड ने अपने लाइफ में वेल्थ कैसे क्रिएट किया और वो अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुल कैसे बन पाया। तो जब उसके दोस्त अर्कड से मिले तो उन्होंने अर्कड से पहला क्वेश्चन ये किया और उन्होंने अर्कड से कहा कि तुम्हें याद है अर्कड, एक समय था जब हम सब लोग एक बराबर थे, हम एक साथ ही पढ़ते थे और हम एक साथ ही सारे खेल खेला करते थे। ये उन्होंने पहला क्वेश्चन किया। उसके बाद उसके दोस्तों ने अर्कड से एक और क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि तुम उस समय न तो तुम ज़्यादा हार्डवर्किंग थे और तुम तो खेल खेलने में भी हमसे पीछे रहते थे, और उसके बाद भी आज तुम बेबलियन के सबसे रिस्पेक्टेड आदमी में से एक हो। तो तुम अर्कड बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया और हम ये सब कैसे कर सकते हैं। तो अर्कड ने कहा कि अगर तुम अभी तक अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए हो तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो लॉस होते हैं उसको समझने में फेल हो चुके हो, या तो तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। तो अर्कड ने कहा कि वो काफ़ी यंग एज में ही ये जान चुके थे कि जो चीज़ जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गया, खाने के लिए कुछ चीज़ हो गई, ये सारे चीज़ जो उनको उनकी लाइफ में हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, खुशी देती है, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उसको पैसे यानी कि मनी की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। और ऐसा कहने के बाद अर्कड ने फाइनली अपने रिच बनने के सीक्रेट को बता दिया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके। तो अर्कड ने काफ़ी कम उम्र में ही क्ले पर लोगों के लिए कुछ लिखने का काम शुरू कर दिया। जो उस समय लोग उसको टैबलेट लिखना बोलते थे, वो अर्कड ने उस समय काम करना शुरू कर दिया। अर्कड टैबलेट लिखने के लिए दिन रात काम करते थे और अपना 100% उस काम को देते थे, और उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपनी सारी लग्जरी खरीदा करते थे। ऐसा करने के कारण एंड में उसके पास कोई भी पैसा नहीं रहता था। एक दिन उनके पास अल्गमिश नाम का एक मनी लेंडर आया। उन्होंने उनसे टैबलेट बनाने के लिए कहा, लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि अर्कड उस टैबलेट को टाइम पे अल्गमिश के लिए कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसके कारण अल्गमिश अर्कड से काफ़ी नाराज़ हो गया, काफ़ी गुस्सा हो गया, क्योंकि अर्कड ने समय पर टैबलेट कंप्लीट नहीं किया था। तो अर्कड ने कहा कि मैं इस टैबलेट को फ्री में बना दूंगा अगर तुम मुझे बताओ कि तुम अपने लाइफ में इतना अमीर कैसे बने और इतने रिच तुम कैसे बन गए, क्या सीक्रेट था। ऐसा बोलने के बाद अर्कड ने पूरी रात भर बैठकर वो सारे टैबलेट को कंप्लीट किया जो उसको अल्गमिश को देने थे, वो भी फ्री में। और ऐसा होने के बाद अल्गमिश ने फाइनली अर्कड को अपने रिच बनने का सीक्रेट को बता दिया। और अगर आपको ये जानना है कि वो सीक्रेट क्या था, तो वो सीक्रेट और कुछ नहीं बल्कि एक लाइन थी, जो लाइन थी अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न वॉज माइन टू कीप। ये अल्गमिश ने अर्कड को बता दिया। और इस लाइन का मतलब ये है कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उसका एक पार्ट सिर्फ मेरे लिए है, यानी कि मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ उसका एक पार्ट मैं हमेशा अपने लिए रख लेता हूँ। ये बात अल्गमिश ने अर्कड को कही। उसके बाद अर्कड ने कहा कि जितना भी पैसा मैं अपने लिए कमाऊंगा वो तो मेरा ही होगा ना, उस पैसे का एक पार्ट क्या, वो पूरा पैसा ही मेरा ही है, ऐसा अर्कड ने कहा। तो अल्गमिश ने कहा ऐसा नहीं है, जो तुम कपड़े खरीदते हो, जो तुम सुख साधन खरीदते हो और जो तुम खाना खरीदते हो, वो क्या तुम फ्री में खरीदते हो? नहीं, उसको लेने के लिए तुम्हारे खुद के पैसे जाते हैं। तो इस तरीके से तुम कपड़े वाले को अमीर बना रहे हो, उनको अपना पैसा दे रहे हो, ये अल्गमिश ने कहा। और उसके बाद कहा कि तुम अपने सैलरी का 1/10 पार्ट को अपने लिए सेव करो। और ऐसा कहने के कारण अर्कड ने पूरे 1 साल तक अपने सैलरी का 1/10 पार्ट को अपने लिए सेव किया। तो पैसे को सेव करने के पूरे 1 साल बाद अल्गमिश अर्कड से फिर मिले। उन्होंने उससे कहा कि क्या तुमने अपने पैसे को सेव किया? तो अर्कड ने काफ़ी प्राउड होते हुए कहा कि हाँ, मैंने पैसे को सेव किया। उसके बाद अल्गमिश ने उससे कहा कि तुमने उस पैसे का क्या किया,
तुम मुझे ये बताओ। तो अर्कट ने कहा कि उसने अपने सारे पैसे को एक ब्रिक मेकर को दे दिए हैं जो कि एक दूसरी कंट्री जा रहा था शिप के थ्रू, ताकि वो बाकी कंट्री से ज्वेलरी को काफ़ी सस्ते में ले आएगा और हम उसी ज्वेलरी को महंगे प्राइस में बेचकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अल्केमिस्ट ने कहा कि जो भी आदमी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है उस आदमी को ये बात पता होनी चाहिए कि वो जिस आदमी से एडवाइस ले रहा है उस आदमी को उस बात में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको तारों के बारे में जानना है तो आप एक कुक से नहीं पूछोगे, डेफिनेटली सी बात है, आप एक एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोलॉजर से पूछोगे ताकि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन बता दे। और हुआ भी यही, उस ब्रिक मेकर ने ज्वेलरी के बदले कांच के टुकड़े उस कंट्री से ला लिए थे, जिसके कारण अर्कत के पूरे 1 साल के पैसे सेविंग डूब गए। अर्कत ने फिर पूरे 1 साल तक अपने टोटल सैलरी का 1/10 हिस्सा को फिर से अपने लिए सेव किया और इस बार उसने एक शील्ड मेकर को अपने सारे पैसे दे दिए, जो शील्ड मेकर उन पैसे को यूज़ करके अपने लिए काफ़ी सारे शील्ड बनाकर उनको बेच सकता था। और इन पैसे को देने के बदले वो शील्ड मेकर उनको हर 4 महीने उनको कुछ रेंट के तरफ पे कुछ पैसे दिया करेगा। तो इस तरीके से अर्कट ने अपने लिए एक कैश फ्लो जनरेट कर लिया था, जिस कैश फ्लो के कारण उसको हर 4 महीने में थोड़ा थोड़ा कैश रेंटल के तौर पे मिलेगा। और इसको देखकर अल्केमिस्ट अर्कत से काफ़ी खुश हुए। तो चलिए अब हम इस लॉ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रूल जो कि है अ पार्ट ऑफ ऑल आई अर्न वॉज माइंड टू कीप, यानी कि अपने सैलरी का कुछ हिस्सा को सेव करना, इससे आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे और अपने फ्यूचर के कारण अपने प्रेजेंट लाइफ को भी बर्बाद कर दोगे, तो ऐसा नहीं है। मान लो कि आपकी सैलरी 10 गोल्ड कॉइन है, यानी आप हर महीने 10 गोल्ड कॉइन को कमाते हो, तो आपको 10 गोल्ड कॉइन को अपने में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि 10 गोल्ड कॉइन में से सिर्फ 1 गोल्ड कॉइन को आपको अपने में इन्वेस्ट करना है और बाकी बचे जो 9 गोल्ड कॉइन हैं उनको आप अपने लाइफ को यानी प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने में लगा सकते हो। और आपको जो ये गोल्ड कॉइन आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आपको और इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको और भी ज़्यादा पैसे मिले और आप वेल्थ को क्रिएट कर सको। और इसी चीज़ को अभी हम समझते हैं। आपको ये बात को ध्यान में रख के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको इस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पैसे को इन्वेस्ट करने के कारण आपको और भी ज़्यादा पैसे मिले, और उस पैसे को वेस्ट ना कर उसको भी आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको और भी ज़्यादा पैसे मिले। इस तरीके से आप वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि उन लोग जो पहली बार जो इन्वेस्टिंग से जो पैसे मिलते हैं उनको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी लग्जरी में यूज़ कर देते हैं और उन सारे पैसे को वेस्ट कर देते हैं, जिनके कारण उनको जो पैसे मिलते वो नहीं मिलते हैं। तो आपको ये सारी गलती नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते रहना है। आपको अपने पैसे को जो आपको मिले हैं सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उस पैसे को जो आपको मिले हैं इन्वेस्टिंग के बाद उसको आपको री इन्वेस्ट करते जाना है। और यही सीक्रेट अल्केमिस्ट ने बताया था अर्कट को, और यही सीक्रेट है कि आपको जो भी पैसे मिलते हैं यानी अपने पैसे के 1/10 पार्ट को आपको अपने लाइफ में हमेशा सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसको री इन्वेस्ट और फिर री इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको अपने सारे पैसे वहीं इन्वेस्ट करने चाहिए जिस चीज़ में आपको नॉलेज है, वरना आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे अगर जहाँ आपको नॉलेज है तो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएंगे, और यही है वेल्दी होने का सबसे पहला रूल। तो चलिए अब हम 7 पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। 7 स्टेप्स फॉर अ लीन पर्स, यानी कि अपने बटुए यानी कि अपनी पर्स की थिकनेस बढ़ाने के 7 तरीके, यानी कि पैसे बढ़ाने के 7 तरीके। स्टेप नंबर 1, अपने इनकम का एक हिस्सा अपने लिए अलग रखो। स्टेप नंबर 2, अपने खर्चों को कम करो। स्टेप नंबर 3, अपने पैसों को इन्वेस्ट करो ताकि वो ग्रो हो। स्टेप नंबर 4, अपने पैसों को सही जगह सोच समझकर इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसे बर्बाद मत हो जाए। स्टेप नंबर 5, एक अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करो। स्टेप नंबर 6, अपने फ्यूचर के लिए भी इनकम का इंतज़ाम करो। स्टेप नंबर 7, अपने पैसे कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। तो आज की इस वीडियो में हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक समरी देखी और इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ढूंढे। आप इन पॉइंट्स को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।